हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ अलौकिक द जर्नी विद इन। और आज का हमारा विषय है वक्त, द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। तो दोस्तों, अलौकिक में हम बहुत अलग अलग विषयों पे वीडियोस बनाने की कोशिश करते हैं। कई बार बहुत सिंपल लगने वाले विषय और कई बार ऐसे विषय जो मेरी खुद की अभी आध्यात्मिक जर्नी और आध्यात्मिक औकात से ज्यादा होते हैं। तो आज का वीडियो दोनों कैटेगरीज में। देखने में तो बहुत सिंपल है, द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, द वैल्यू ऑफ टाइम, क्या ही कॉन्सेप्ट है। पर सोचने जाओ तो वक्त इन सब हमारी सारी बुद्धि और क्षमता से इतना परे है। वक्त उसको समझ पाना, दैट्स द फोर्थ डायमेंशन ऑफ लाइफ विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसको समझ लेना एक अच्छा प्रयास है खुद को समझने का। इसलिए ये वीडियो है। वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पे राज। साहिर लुधियानवी द्वारा लिखा ये जो गाना है यश चोपड़ा की फिल्म वक्त से, जिसे मोहम्मद रफी ने बहुत अच्छे से गाया है, ये एक्चुअली एक जिंदगी की पूरी हकीकत बयां कर देता है। बिकॉज वॉट एवर इट इज, दिन और रात वक्त के गुलाम है, कल और आज वक्त के गुलाम है, हर शय वक्त की गुलाम है और वक्त का ही हर शय पे राज है। किसी किसी का टाइम चल रहा होता है, किसी किसी का टाइम नहीं चल रहा होता है। दैट्स द ओनली थिंग दैट वी डोंट अंडरस्टैंड कि क्यों होता है। कुछ चीजें हमारे साथ हो जाती है, अच्छी अच्छी अच्छी, बुरी 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 हो जाती है, हमारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं होता है। तो ये जो एक समझ लेना, क्योंकि एक आध्यात्मिक जर्नी में जब हम अपने आप से जुड़ते हैं, वी ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि हमें कहीं उस तरफ जाना है, ये अच्छा मार्ग है, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। अमूमन हमारी जो नॉर्मल भौतिक जिंदगी होती है, उसमें जो भी अच्छा होता है हमारे साथ, वो हमारी करनी होती है, हमारे कर्म होते हैं। जो बुरा हो जाता है ना यार, वक्त बुरा चल रहा होता है, हम अच्छाई में कभी वक्त को क्रेडिट नहीं देते। और वक्त एक ऐसी चीज है ना जिसका जो स्पीड है वो हमेशा रिलेटिव होता है। क्योंकि कभी कभी किसी आपके चहीते दोस्त के साथ, चहीते इंसान के साथ, अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ बिताए हुए 4 घंटे भी 4 लम्हों जैसे लगते हैं। और कुछ बोरिंग रिलेटिव्स के साथ ऑफिस प्रेजेंटेशंस में आधे घंटे की मीटिंग भी ऐसे लगती है कि 6 घंटे की मीटिंग हो। तो ये जो क्वालिटी है ना वक्त की, फिजिकली अगर आप देख लें, इट इज एक्सट्रीमली इलास्टिक फ्रॉम अ साइंटिफिक स्टैंड पॉइंट, एंड फ्रॉम अ स्पिरिचुअल स्टैंड पॉइंट इट इज समथिंग दैट इट इज नॉट इन योर कंट्रोल, बट इट इज द ओनली थिंग दैट विच इज बियॉन्ड यू बट येट गवर्न्स यू। ये जो उच्च ऊर्जा, उच्च शक्ति की हम बातें करते रहते हैं ना, वक्त कहीं ना कहीं एक ऐसी उच्च शक्ति है। तो दोस्तों, हमारे जो 2 सबसे महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ है हिंदू धर्म के, रामायण और महाभारत, दोनों में एक इम्पोर्टेंट पर्व है वनवास का। यहाँ 14 साल था और यहाँ पर उनका जो अज्ञातवास था 13 साल का, 12+1। अब ये जो टाइम है, इसमें अब ये 14 वर्ष कैसे बीतेंगे। कौशल्या माता को जब न्यूज मिलती है भगवान राम के वनवास जाने की, और फॉर दैट मैटर महाभारत में भी, हाउ विल वी लिव, उस अज्ञातवास में क्या होने वाला है। तो ये जो भी एक अपने पास ऐसे वक्त जब मिल जाता है इतना बड़ा, इट हैज अ लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव पावर्स। भगवान श्री राम का जो मेन पर्पस था, जिस पर्पस से भगवान विष्णु ने मनुष्य अवतार लिया था राम जी के रूप में, वो रावण का वध, उसकी शुरुआत उस वनवास में हुई थी। और कुरुक्षेत्र का युद्ध जो लड़ना था महाभारत में, उसके लिए कई सारी शक्तियों को जो आत्मसात करना था। अर्जुन ने तो बहुत सारा तप किया था उस दौरान। जो उनके बीते आयुष्य के सारे जो किस्से थे जो जुड़े हुए थे उनके नेक्स्ट स्टेप के लिए, वो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, वो सारा वक्त उन्हें मिला था उस वनवास के दौरान। सो न्यू डिफिकल्टीज, न्यू चैलेंजेस, अपने आप को एक बेहतर बनाने की संधि जो प्राप्त हुई थी रामायण में भी, महाभारत में भी, और हम सबको अपने दैनंदिन जीवन में भी। जब कई बार ऐसे होता है ना, हमारे मन की चीजें नहीं हो रही है, आई एम नॉट गेटिंग माई ड्यू एट वर्क, आई हैव लॉस्ट माई जॉब, आई हैव लॉस्ट अ लव्ड वन, आई एम स्पेंडिंग टाइम विद माई सेल्फ। दैट टाइम, you, then this time that happens to you and the new you. Now whether that new you is an evolved you or a devolved you, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो जो आने वाला कल है वो आपके हाथ में नहीं है, जो बीता हुआ कल है वो आपके हाथ में नहीं था। आज का जो वक्त है वो आपका है। अब उसको किस तरीके से उसका आपको उपयोग करना है, विनियोग करना है, ये आपके हाथ में है। तो उसे किसी अच्छी एनर्जी में, अच्छे विचारों में, अच्छे कर्मों में, अच्छे खुद के इवॉल्व होने की तरफ जो भी होता है, वेदर इट इज अबाउट द फिजिकल फिटनेस, वेदर इट इज अबाउट द मेंटल वेलबींग, वेदर इट इज अबाउट योर इंटरनल
व्हाट डू यू से, इंटरनल कंस्ट्रक्शन, फोर्टिफाइंग योरसेल्फ फ्रॉम विद इन। अलौकिक का एक हमारा मेन प्रयास ही है ये, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, गो भीतर, अपने अंदर जाइए, अपने आप से जुड़िए। जो अपने आप से आप वक्त अपने आप को दे रहे हो ना, उसको अच्छे ख्यालों में, अच्छी आदतों में, अच्छे विचारों में, अच्छे मार्ग पर लगाने के लिए खुद को उसका इस्तेमाल कीजिए। टाइम इज अ स्पिरिचुअल टीचर। वक्त एक आध्यात्मिक गुरु है। कैसे, ये देख लीजिए। टाइम इट एक्ट्स एज अ मिरर, यू गेट टू इंट्रोस्पेक्ट। कल मैंने वो गलती कर दी थी, आज सोच रहा हूं, 10 साल पहले वो हुआ था, अब मुझे वैसे होना नहीं है। ये मनन, चिंतन, इंट्रोस्पेक्शन, अपने आप पे रिफ्लेक्ट करना। टाइम एक्ट्स एज अ मिरर, क्योंकि वक्त आपको सोचने पर मजबूर कर देता है। और अगर आप खुद नहीं सोचोगे ना, तो हालात ऐसे हो जाएंगे कि आपको सोचने पर वक्त मजबूर कर देगा। वक्त आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये देता है, वो है लेसन्स इन पेशेंस, धैर्य, स्थिरता। कई बार ऐसे होता है व्हेन वी आर यंगर, स्पेशली वी आर बजिंग विद एनर्जी, अभी ये करना है, फिर वो करना है, यहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है, वो करना है, मेरे पास पेशेंस नहीं है। आजकल का एक डिजीज, यंग पेरेंट्स रिलेट कर पाएंगे इस बात को, ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। थैंक्स टू द डिजिटल वर्ल्ड, ऑलमोस्ट हर बच्चे को किसी ना किसी फॉर्म में ADHD है। तो वक्त जो एक किस्म का ठहराव ले आता है, इफ यू यूज इट इन द राइट वे। अगर यही वक्त आपने 10 घंटे वीडियो गेम्स और खाना और ये सारी चीजों में ही लगा दिया, तो वक्त आपका फिर दुश्मन भी बन जाएगा। सो दिस लेसन इन पेशेंस इज समथिंग दैट यू नीड टू लर्न फ्रॉम इट। एम्ब्रेसिंग इम्परमानेंस, क्योंकि कुछ भी जो हमारे आसपास हो रहा है, नथिंग इज कांस्टेंट। आज है वो कल नहीं, हकीकत है यही। जो कल था वो आज नहीं है, और जो आज है वो कल नहीं होने वाला है। ये जान लेना हमें वक्त ही सिखा देता है कि कल आप बहुत अच्छे लग रहे हो, आज कोई दुविधा आ गई, आप अच्छे नहीं लग रहे हो, कल आप वापस से अच्छे लगने वाले हो, अच्छे महसूस करने वाले हो, खुशियां आने वाली है, पैसा आने वाला है। So it's important when you have something in the bad phase for you to remember कि यार ये वक्त रहने नहीं वाला है, अच्छा वक्त भी आएगा। और जब अच्छा वक्त है तब ये याद रखना कि ये भी रहने नहीं वाला है, बुरा आएगा, उसके लिए घमंड नहीं रखना, उसके आगे की तैयारी करना, ये जरूरी हो जाता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली विद ऑल ऑफ दिस यू गेट द विजडम ऑफ टाइम। क्योंकि क्या हो जाता है ना, जो जैसे खासतौर पे नॉनवेज खाने में जब मसाले आप लगा के मीट को मैरिनेट करते हो ना, उसी तरीके से when you contemplate, when you go भीतर, when you think to yourself, think about yourself, आप अंदर जा जाके खुद को और ज्यादा अच्छे से समझने लगते हो, मैरिनेट हो जाते हो। तो ये जो वक्त का विजडम है, जो एक्सपीरियंस का विजडम है, ये ऑटोमेटिकली वैसे ही आ जाता है। और जो 40 की उम्र में जो आपके अनुभव के साथ जो प्रगल्भता आएगी, वो 20 में तो दिखेगी नहीं ना, उसके लिए आपको 20 से 40 का सफर करना पड़ेगा। उसी तरीके से जो 60 की उम्र में आएगी, वो 40 में नहीं आएगी, तो 40 से 60 का सफर करना पड़ेगा। तो ये जो है विजडम ऑफ टाइम इज दैट्स व्हाई मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों, बीता हुआ कल, आने वाला कल, दोनों अगर नहीं है, आज ही अगर आपके हाथ में है, तो वक्त हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सिखाता है वो यही है, यू शुड एम्ब्रेस योर प्रेजेंट। इस घटना में रहो, इस घड़ी में रहो। जो मैं अपने कई सारे वीडियोस में बता चुका हूँ, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस, माइंडफुलनेस का वीडियो देख लीजिए, उसमें उस पर विस्तार से बात हुई है। लिव फुल्ली, आज है वो कल है नहीं, कल हो ना हो, उस सोच से ये एक्सेप्ट कर लेना। एक्सेप्टेंस का वीडियो भी देख लीजिए। एम्ब्रेस चेंज, जो भी आने वाला है, एम्ब्रेस द इम्परमानेंस, परिवर्तन का वीडियो भी देख लीजिए, क्योंकि ये जो है वो रहने नहीं वाला है। अच्छे से बुरा होगा, बुरे से अच्छा होगा, होने वाला है। आपको इस मोमेंट में रहना है, इस मोमेंट को अच्छा बनाना है। और इन सब का सार निचोड़, कहीं ना कहीं मैं अपने ऑलमोस्ट हर वीडियो में ये कहता रहता हूँ, बट स्पिरिचुअलिटी का सार निचोड़ ही वही है, कल्टिवेट ग्रैटिट्यूड। कृतज्ञता को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। मैं आज इस वक्त बैठ के आपसे इस तरीके से बात कर पा रहा हूँ। आई कैन सिट इन अ प्लेस लाइक दिस, आई हैव द फैसिलिटी टू रिकॉर्ड वीडियोस लाइक दिस, आई हैव माय फ्रेंड अश्विन हु कम्स डाउन एंड शूट्स दीज वीडियोस, आई हैव द mental inclination and the wherewithal to come up with these topics. I'm grateful about so many things. I can connect with you like this. ऐसे अपने लाइफ के हर एक मोमेंट को, जो मैंने चाय का एग्जांपल एक वीडियो में दिया था, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए। That's the best utilization of time and that's the best way to grow spiritually. तो दोस्तों, एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ वापस, ज्ञानी पंडित तो मैं हूँ नहीं, कभी कभी तो अपनी औकात से और ज्यादा लंबी छलांग लगा लेता हूँ, जैसे आज कोशिश कर रहा हूँ और छलांग लगा ही रहा हूं। तो वक्त और कर्म दोनों का एक जुड़ाव कर लेता हूं, जो एक सबसे कॉम्प्लिकेटेड सॉर्ट ऑफ कॉन्सेप्ट है, हालांकि है बहुत सिंपल।
somewhere what happens is, according to the Bhagavad Gita and all the spiritual texts that we read, whatever we are experiencing today is in some way a reflection of our past karma. जो आपने बीते कल में, पुराने पिछले जन्म में जो कर्म जिस हिसाब से किए थे, उस हिसाब से आपका आज तय हुआ है। तो ये वक्त जो आपको आज मिला है, इस वक्त अच्छा कर्म कीजिए, क्योंकि आप जिस भी घटना से गुजर रहे हो आज की घड़ी में, कुछ अगर बुरी घड़ी में गुजर रहे हो तो कुछ पुराना बुरा हुआ था इसलिए आज बुरे में गुजर रहे हो। आज अच्छा करो ताकि कल अच्छा हो, कल अच्छा हो। और करते करते कर्म के इस पूरे चक्र से और वक्त के इस पूरे व्हाट डू यू से चक्र से अगर आपको निकलना है तो अच्छा कर्म करना, हर घड़ी हर वक्त अच्छा सोचो, अच्छा करो। ये कर्म का एक सिद्धांत है जो बहुत बहुत जरूरी हो जाता है, खास तौर पे जब आप उसको लाइफ को रेट्रोस्पेक्टिव में देखोगे तब आपको ये रियलाइज होगा। लेकिन रेट्रोस्पेक्टिवली आप चीजें बदल सकते हो। आज अच्छा करना इसलिए जरूरी है ताकि कल आपको रिग्रेट नहीं है। और दोस्तों, हिंदी सिनेमा में आज का उदाहरण, जिस फिल्म का जिस अमर गीत से शुरुआत की थी, वही फिल्म यश चोपड़ा की वक्त, प्रोड्यूस बाय बी.आर. चोपड़ा। ये दोनों बंधु दो कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअलिटी का एंगल ले ही आते थे आम कमर्शियल सिनेमा में। तो इस सिनेमा में एक्चुअली होता ये है कि एक जो लाला केदारनाथ है, द कैरेक्टर प्लेड बाय बलराज साहनी जी, एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। उनके यहाँ सब कुछ ऐशो आराम चल रहा है, 3 उनके खूबसूरत बच्चे हैं, बहुत खूबसूरत बीवी है। उनका वो गाना आता है, ए मेरी ज़ोहर जबी, और वो अकड़ से बोल लेते हैं कि यार सब मैंने किया है, मैंने किया है। और एक अर्थक्वेक आ जाता है, सब तहस नहस हो जाता है। और ये जो उनकी कहानी है, इसीलिए जो 4 पंक्तियों से शुरुआत की थी, जो वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त का हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पे राज, ये पूरी फिल्म वो जर्नी दिखा देता है। और इसी में एक और गाना है, आगे भी जाने ना तू, पीछे भी जाने ना तू, जो भी है बस यही एक पल है। आगे भी जाने ना तू, पीछे भी जाने ना तू, जो भी है बस यही एक पल है। ये अपने जिंदगी के इस पल को खास बनाइए। वक्त को समझने का ये सबसे बड़ा एक और सबसे आसान तरीका है। आज अच्छा बनाओ, बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, ट्राई एंड इवॉल्व योरसेल्फ। अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा करो। हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब देते रहिए, अच्छी चीजें करते रहिए, प्लीज हमसे जुड़ते रहिए। हमें बताइए आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। लिव इन द मोमेंट, एंजॉय द मोमेंट। अपने आप से जुड़िए, उस ब्रह्मांड से जुड़िए, कृतज्ञता को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।